नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा। आज के इस वीडियो में आरबीआई की एक ताजा तरीन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि इंडिया के हाउस होल्ड की फाइनेंशियल लायबिलिटीज काफी तेजी से बढ़ी है, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स उतना तेजी से नहीं बढ़ा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 से 2024-25 तक भारत के हाउस होल्ड की फाइनेंशियल लायबिलिटीज 102% से बढ़ी है, जबकि फाइनेंशियल एसेट्स ओनली एंड ओनली 48% से बढ़ा है। यदि इसको जीडीपी के टर्म्स में देखें तो 2019-20 में फाइनेंशियल लायबिलिटीज जीडीपी का ओनली 3.7% था, जबकि 2024-25 में ये 4.9% हो गया। यदि इसको सकारात्मक रूप में देखें तो ये सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भारत के लोगों का कर्जा और खर्चा दोनों बढ़ा है। भारत के लोग अब ट्रेडिशनल बैंक्स में इन्वेस्ट कम करके अब म्यूचुअल फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी भारत के लोगों का यानी हाउस होल्ड का इंडिया के इकोनॉमी में विश्वास बढ़ा है। विश्वास बढ़ा है चूंकि डेट इनकम से ज्यादा है, इसलिए लॉन्ग टर्म में इसका फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने का खतरा रहता है। जीडीपी में फाइनेंशियल एसेट्स का परसेंटेज घटा है। और एक और बात, यदि जीडीपी एंड प्रोडक्शन पैरेलल नहीं बढ़ा तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। अब भारत की सरकार से एक सवाल कि यदि पब्लिक के पास, आम आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो कर्ज लेकर के खर्चा क्यों कर रही है? भारत सरकार हाउस होल्ड सेविंग बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? और पब्लिक के पास यदि अपनी बेसिक नीड भी पूरा करने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन ग्रोथ जो है, इन्फ्लेशन ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि क्या जो जीडीपी ग्रोथ हम 6%, 7%, 8% दिखाते हैं, क्या वो सिर्फ एंड सिर्फ पेपर पे है, धरातल पे नहीं है? इसका जवाब हमें आप लोगों से भी चाहिए और भारत सरकार से भी चाहिए।